बेकाबू कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। अहम जानकारी जनता के लिए 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इसके मायने ये हैं कि जिन नियमों का आप अभी तक पालन करते आ रहे हैं, इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान उन सभी गाइडलाइंस का पालन आपको 3 मई तक करना है। 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। जी हां, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक तरफ सरकार व्यवस्थाओं से जुड़ी तमाम दिक्कतों को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। कई कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ रही है मरीजों की, दबाव भी बढ़ रहा है और इसी के मद्देनजर 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। जनता के लिए अहम जानकारी, कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया है। राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। आपको बता दें, कलेक्टर जिले की स्थिति को देखते हुए फैसला भी ले रहे हैं और लॉकडाउन बढ़ाया भी जा रहा है। अगर हम कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो भोपाल में 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता मृदुल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मृदुल, जिस तरह से भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सरकार व्यवस्थाएं भी कर रही है, जहां जहां पर दिक्कतें हैं, खामियां हैं, कमियां हैं, और इसी के मद्देनजर इस फैसले को देखा और समझा जा सकता है 3 मई तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। दिव्यांश में कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मोहर लगी है। हमने सुबह ही इस बात को बता दिया था कि जो स्थितियां इस वक्त बन रही हैं, लॉकडाउन बढ़ाया ही जाएगा और इसके बढ़ा दिया गया है। आप देखिए, शमशान घाट में जाएंगे तो लकड़ियां नहीं हैं, आप अस्पतालों में जाएंगे तो बेड नहीं है, अस्पतालों के अंदर जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं है, मरीजों से पूछेंगे तो इंजेक्शन नहीं है, किसी से पूछेंगे तो दवा नहीं है। तो फिर है क्या? यही है तरीका, यही है एक बड़ी जो अभी तक तस्वीर हमने देखी है मध्य प्रदेश की कि लॉकडाउन ही बढ़ाना पड़ेगा, कोरोना कर्फ्यू बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर संक्रमण की चेन तोड़ना है तो ये कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं। चाहे प्रशासन हो या फिर जो तमाम लोग लगे हुए हैं कोरोना की चेन तोड़ने को लेकर, उनके पास यही एक हथियार बचा है और इसी हथियार को चलाना पड़ रहा है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतिम विकल्प है, तो यह अंतिम विकल्प ही है दिव्यांश, क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, अगर टेस्टिंग की बात आप करेंगे तो टेस्टिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। घर में अगर 1-2 मरीज कोरोना के पेशेंट हो जाते हैं तो आपकी टेस्टिंग के लिए भी आपको बाहर नहीं जाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर पॉजिटिव होंगे तो एक चेन बन सकते हैं, स्प्रेडर बन सकते हैं, तो वहां चुनौती है। फिर टेस्टिंग के लिए आपके पास कौन आएगा? आप कॉल करेंगे तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जब स्थितियां होंगी दिव्यांश, तो फिर लॉकडाउन ही बढ़ाया जाएगा और इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। सरकार के पास अभी तक की जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन हालात सामान्य करना, कोरोना की चेन तोड़ना, सबसे बड़ी चुनौती यही है और इसके लिए एक बड़ा हथियार यही है कि क्षेत्र में लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। इसलिए 3 मई तक इसे कर दिया है, इसका आदेश भी जारी कर दिया है। सबसे पहले ही हमने सुबह ये जानकारी दी थी और अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि 3 तारीख तक आपको अपने आप को घर में रखना होगा। आवश्यक जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप बाहर निकलें, अनावश्यक आप बाहर ना निकलें। ये भोपाल की जनता से लगातार अपील भी की जा रही है। ठीक है मृदुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बात करते हैं ऑक्सीजन की। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, जिसे दूर करने के लिए सरकारी अस्पतालों में प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने दी। रायसेन पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि डीआरडीओ की मदद से सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 37 जिलों में 10 से 15 मई तक ऑक्सीजन के सेपरेशन प्लांट चालू हो जाएंगे। अभी 8 जिलों में इन प्लांटों को लगाने की स्वीकृति दी गई है। 45 जिलों को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है। प्रभुराम चौधरी के मुताबिक प्रदेश में ऑक्सीजन की दिक्कत को दूर करने के लिए वायुसेना, रेलवे की मदद से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, जिससे सभी अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। ऑक्सीजन सेपरेशन प्लांट भी हमने मध्य प्रदेश में पूर्व में ही अभी 3-4 दिन पहले ही 37 जिलों में हमने ऑक्सीजन सेपरेशन प्लांट के हम लोगों ने स्वीकृत किए थे। उनका काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अनेक जिलों में जल्दी ही
कहीं पर 10 तारीख को और 15 मई तक बनकर इनमें तैयार हो जाएंगे। कुछ जगहों पर तैयार हो भी गए हैं। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। लोगों की जान का सौदा किया जा रहा है। 2 मामले सामने आए यहां से। पहले मामले में कुछ लोग रेमडेसिविर की खाली वॉयल में ग्लूकोज भरकर बेच रहे थे, जिसकी कीमत 20-20 हजार रुपए वसूले जा रहे थे। जब निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उस इंजेक्शन को लगाने से मना किया, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। लसूड़िया थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये निजी अस्पताल के बाहर खड़े होकर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने की फिराक में थे। एक इंजेक्शन की कीमत 30 हजार रुपए ले रहे थे। क्राइम ब्रांच ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। रतलाम में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जीवांश अस्पताल के एक डॉक्टर और एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार है। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि एक मरीज ने पुलिस को शिकायत की थी कि एक शख्स इंजेक्शन 35 हजार रुपए में बेच रहा है। शिकायत मिलने पर पहले उत्सव नायक नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ हुई, उसने खुलासा किया जीवांश हॉस्पिटल में वो काम करता है और उसके इस काम में एक डॉक्टर यशपाल सिंह भी सहयोगी है। जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर समेत दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं एक अन्य शख्स की तलाश की जा रही है। उसकी जानकारी इन्होंने थाना प्रभारी को उपलब्ध कराई। थाना प्रभारी ने फिर इसमें योजनाबद्ध तरीके से उनको पकड़ा है, जिनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त हुआ है और इसमें ये लोग मार्केट में 30 से 35 हजार रुपए की कालाबाजारी कर रहे हैं। इससे मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मांग की है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल की जानकारी सार्वजनिक की जाए। यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि गंभीर मरीजों को अब तक लगे रेमडेसिविर इंजेक्शन और आगे की आवश्यकता को सार्वजनिक करना चाहिए। इसी तरह की ऑक्सीजन सिलेंडरों के बारे में भी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि जो भ्रम की स्थिति बन रही है वो खत्म हो। और निजी कोविड सेंटरों पर लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूरी तथ्यात्मक जानकारी हो। इसी प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर कितने आ रहे हैं, कितने मरीजों को लग रहे हैं और उसकी उपादेयता किस प्रकार से सार्थकता सिद्ध लिए हुए है, ये सब कंट्रोल रूम के माध्यम से सार्वजनिक करना चाहिए। लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो किसको लग रहे हैं किसको नहीं लग रहे हैं, ये जानकारी बिल्कुल चेकआउट होना चाहिए। मंदसौर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करना लोगों को भारी पड़ रहा है। बिना वजह सड़क पर घूमते लोगों से पुलिस न सिर्फ उठक बैठक करवा रही है, बल्कि उन पर लाठियां भी भांज रही है। रविवार को सड़कों पर बेवजह घूमते लोगों और कोरोना कर्फ्यू के बावजूद दुकानें खोलने वाले दुकानदारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मंदसौर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू 3 मई तक बढ़ाया गया है। ये जो भी आ जा रहे हैं लोग, उनमें रोक के पूछा जा रहा है जो वास्तव में इमरजेंसी है, जो हॉस्पिटल से संबंधित है या अति आवश्यक है, उसको पूछताछ करके छोड़ रहे हैं। बाकी जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों को उठक बैठक भी लगे और गाड़ी में भी, हाँ उठक बैठक भी लगवाए, कुछ थाने पे भी लगे, जिनके खिलाफ 188 कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में पाबंदियों के बावजूद भी लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस के रोकने पर तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस सख्ती बरत रही है, जबकि जो लोग किसी आवश्यक कार्य से बाहर निकल रहे हैं उन्हें जाने भी दिया जा रहा है। जीएमपीसीजी संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने फूलबाग चौराहे का जायजा लिया। लोग ज़्यादातर बहाने कर रहे हैं कि मेडिकल कुछ खाना देने जा रहे हैं, कोई अस्पताल, कोई परिजन भर्ती है अस्पताल में, इस तरह का बहुत सारे लोग बहाना बना रहे हैं। बाकी हम हिदायत दे रहे हैं कि कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। सर हम लोग भी सड़कों पर हैं, आप लोग भी सड़कों पर हैं, आप भी देख रहे हैं कि जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, क्या लगता है कि कोरोना से क्या हम जंग नहीं जीत पाएंगे? तो लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से हम यही अपील करेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा नहीं निकलें। अपनों पर कोई मुसीबत आए या उनकी जिंदगी का सवाल हो तो लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और ऐसे हालात में वो अक्सर सही गलत का फर्क भी भूल जाते हैं। अपनों के लिए कुछ भी करने का एक ऐसा ही मामला सामने आया विदिशा से, जहां गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए बुलाई गई एम्बुलेंस को एक युवक ने हाईजैक कर लिया। युवक ने करीब 2 घंटे तक एम्बुलेंस को बंधक बनाकर रखा। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, इसी वजह से युवक ने करीब 2 घंटे तक एम्बुलेंस में ही अपनी पत्नी को ऑक्सीजन भी लगवाई। दरअसल युवक को मालूम था कि अस्पताल में उसे बेड नहीं मिलेगा, लिहाजा वो एम्बुलेंस के जरिए अपनी पत्नी को किसी दूसरे अस्पताल में लेकर जाना चाहता था। लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर जब इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो युवक ने एम्बुलेंस को हाईजैक कर लिया। हालांकि सूचना मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर बंधक बनाई गई एम्बुलेंस को छुड़ाया गया और फिर युवक की पत्नी को उसी एम्बुलेंस में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। मैंने बोला इनसे कि यहाँ इलाज नहीं हो रहा है अपने विदिशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो मुझे 11
भेज दिया जाए एम्बुलेंस के जरिए, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो ग्यारसपुर भेज देंगे तो आप मैं वहाँ पे मैं व्यवस्था बनाए रखा हूँ, तो वहाँ जाके मेरा मरीज ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, उसको उपलब्ध कराया है। और यहाँ पे आप ना तो मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है विदिशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और इतना गुमराह किया रात भर कि मैं खुद नहीं सोच सकता कि मैं क्या करूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाह रहे थे हम लोग। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कोई इलाज ही नहीं कर रहे हैं अभी तो। अपना मेडिकल कॉलेज में सभी व्यवस्था है, तो बोले गाड़ी नहीं बढ़ने दे रहे थे हमको प्राइवेट ही लेके जाना था। कितने घंटे रखी गाड़ी? हमने 2 घंटे गाड़ी वहाँ खड़ी करी और गाड़ी के सामने खड़े हो गए थे और बोल रहे थे कि हम गाड़ी यहाँ से जाने दें, गाड़ी फोड़ देंगे या गाड़ी जला देंगे। कोरोना काल में शादियों में भीड़ कम हो, इसके लिए भिंड के एसपी मनोज सिंह ने अनोखी पहल की है। 10 या 10 से कम लोगों की मौजूदगी में शादी संपन्न होने पर दूल्हा दुल्हन को एसपी अपनी फैमिली के साथ डिनर पर बुलाएंगे। दूल्हा दुल्हन को सरकारी गाड़ी से एसपी के बंगले पर लाया जाएगा। डिनर के बाद उनका सम्मान किया जाएगा। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को घर छोड़ा जाएगा। शादियों में होने वाली भीड़ से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए एसपी ने अनोखी पहल की शुरुआत की, ताकि शादियों में भीड़ कम हो और संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाए।